हम उसे असहाय मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सुधि लेंगे। ऐसी चीज़ों में परमेश्वर क्या करता है? आपकी वो मदद करता है। ऐसा हो सकता अध्याय 58 में लिखा है उचित उपवास। मैं इस वचन को बार बार रिपीट करता हूँ, इस वचन को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि स्वर्ग में धन इकट्ठे हम तभी कर पाएंगे। कैसे? मैं आपको कई बार ये वचन बता चुका हूँ। 58 का जी 6 का पढ़ते हैं। 58 का 6, 58 का 6। जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, जैसे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा किस तरह करेंगे? वचन को पढ़ो। 58 का 6। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया, हालेलुया। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अनाथों को क्या करना है? दुआ करके छुड़ा लेना है और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना है। अंधेर सहने वालों को दुआ करके छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अनाथों की सुधि लेना, विधवाओं की सुधि लेना, मारे मारे बेलों को सुधि लेना, अपांगों को सुधि लेना, असहायों की सहायता करना और उपवास के दिन, ये सारी चीजों पर ध्यान देना। और क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु ने कहा नग्नों को वस्त्र पहनाना, मारे बीमारे हुए के फिरते हुए को क्या करना? अपने घर ले आना, विधवाओं को सुधि लेना, भूखों को क्या करना? तीर्थ करना, रोटी देना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। ये काम करने से क्या होगा? तब तेरा प्रकाश को फटने के समय चमकेगा तब तेरा प्रकाश पाँव फटते समय चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तब तू पुकारेगा, यहोवा तुझे उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा प्रकाश चमकेगा, यहोवा का तेज तेरे ऊपर छाएगा। तू अंधकार में भी चलेगा तो तेरे लिए क्या हो जाएगा? उज्याला होगा। रात में क्या होगा? उज्याला। हालेलुया। तेरा प्रकाश चमकेगा, अंधेरे में तेरा प्रकाश क्या होगा? चमकेगा। तू शीघ्र क्या हो जाएगा? चंगा हो जाए। चंगा होगा। कैसे चंगा होगा? तू शीघ्र चंगा कैसे होगा? तो पता है तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या करना चाहिए? भूखों को भोजन कराने से, नग्नों को वस्त्र पहनाने से, असहाय को सुधि लेने से, बीमारी वाले की मदद करने से, जो बेचारे गरीब हैं उनकी मदद करने से हमारे जीवन में देखिए क्या हो सकता है। अभी आप लोग शुक्रवार को आए थे, शुक्र की सोमवार प्रधान जी की बारिश में आपने क्या बोले? 75% ने हमारे पत्नी को भोग में क्या दिया है? चंगाई दिया। लेकिन कई दिनों से बात मन में उनकी चल रही थी, यहाँ पे पानी पीने की बात। उन्होंने क्या बोला है?
कि मैं अपने दिल से चाहता हूँ कि यहाँ पे भाई बहनों को पानी पीने के लिए उतना दूर से पानी यहाँ पे लाया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी इनकम में से मैं यहाँ पे नल बटकना चाहता हूँ। जोरदार परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तो हमारे बस में क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में? क्या हमारे पास जमा पूंजी है तो उस जमा पूंजी से हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? क्या हम अपनी पूंजी में से कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो पैसा है, क्या हमारा पैसा का कुछ भाग गरीबों में जा रहा है क्या? अगर जाएगा तो आपको पाप श्राप नहीं लगेगा, और नहीं जाएगा तो क्या लगेगा? श्राप श्राप लगेगा। आपका बेटा बीमार होगा, कई हजार लग जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पैसा धीरे धीरे अकाउंट में जो आप रखते हैं ना कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा वो खाली हो जाएगा। बाइबल में लिखा ना, जो तुम्हारा है वो भी तुमसे सब कुछ ले लिया जाएगा। दिया करोगे तुम्हें भी दिया जाएगा, वरना जो कुछ तेरे पास है वो भी तुझसे ले लिया जाए। आपका पेमेंट, आपकी इनकम क्या गरीब लोग खा रहे हैं? क्या आपके घर में जो पति कमा रहा है, क्या वो पति का पैसा कलेक्शन के अंदर आ रहा है? आपका बेटा कमा रहा है, क्या आपकी बेटी हर महीने की इनकम यहाँ आ रही है? क्या आपकी बिजनेस का दुकान में से क्या उसका हिस्सा यहाँ पे आ रहा है गरीबों में? यहाँ पे कौन लोग हैं? प्रभु के लोग, धर्मी लोग। अगर ये भोजन करेंगे, आत्मा इनकी तृप्त होगी, तो क्या परमेश्वर आशीष नहीं देगा? यहाँ पे जो नग्न है, अगर आप इच्छा कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि अपने पति की कमाई से एक सीट कपड़ा मैं गरीबों में यहाँ पे दान कर दूँ, बाकी 4 सीट आपके पास है, तो क्या कमी आएगी आपको? प्रभु कहता है कि तू शीघ्र चंगा होना चाहता है। कितने लोगों को चंगा होना चाहते हैं? शीघ्र, जल्दी जल्दी सोचते कि जल्दी चंगा हो। हाँ, बहुत सारे लोग चाहता हूँ भैया कि वो हमारे ऊपर डाला, हम उसका प्रभु का नाम तो नाम कहाँ है? बाइबल का वचन पढ़िए, तो कहता है कि तेरा प्रकाश घोर अंधकार को चमकेगा, ऐसा होता है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दास को अंदर करने वाले को जुआ तोड़ कर उसको चुरा लेना, सब को तोड़कर क्या हुआ नहीं कि अपनी रोटी भोजों को बांट देना। कभी आपने किसी को अपना भोजन बांटा है? किसी को आपका खाना आपके सामने आया, आपका पड़ोसी अगर आपके पास बैठ गया, ले आके खा ले, मैं बात बताऊंगा, क्या ऐसा करते हो? हाँ, कोई नहीं करता। आपका भोजन रखा हुआ है बढ़िया से और आप खाने बैठे हो, अगर आपका पड़ोसी आपको भीख मंगा के, क्या आपने पूरा थाली दे दिया? हालेलुया। मैं सैदपुर गया था अभी 1 हफ्ते पहले, 3 भिखमंगा हमारे पास है। मैं सैदपुर गाड़ी खड़ा तहसील की साइड में, तो वहाँ पे 3 भिखमंगा, 2-3 भिखमंगा आकर कटोरा लेके सामने बोलते, भैया भूख लगी है, पेट में बहुत जोर का भूख। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो भूख लगी है, वह हमको कह रहा है भैया भूख लगी। मैं तुरंत पर्स में से 1 रुपया 2 रुपया नहीं निकालता हूँ, 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया उसको दे दिया। अब बगल में 2 लोग देखने लगे, अरे यार ये बड़ा अजीब आदमी है, इसको तो 1 रुपया दे देना चाहिए था चिल्लर, लेकिन इसने तो ज़्यादा पैसा दे दिया। मतलब दे रहे हैं हम, तकलीफ उनको है। शायद उनका पैसा होता तो शायद उनको तकलीफ होता, वो तो मेरा पैसा मैं 10 रुपया दिया, मतलब उनके कहने का मतलब उनको 1 रुपया देना देते तो अच्छा। तो बाइबल कहता है जितना तुम बोओगे उतना ही काटोगे, जितना छीटोगे उतना ही। हाँ, याद रखो, वो परमेश्वर वह है जहाँ पे नहीं छिपता वहाँ से भी बटोर लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर उसको देने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं दुकान से वापस आ रहा था, एक सिस्टर आई, एक औरत आई, बूढ़ी माँ, भैया हो भूख लगा देना कुछ खाए थे।
तो शक्ति आई सर तुम्हें। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने पर्स निकाला, उसको 20 रुपये दिए। बहुत सारे जगह मैं देखा हूँ मार्केट में, दुकान पे मैं जाता हूँ तो अगर कोई भिखमंगा हो या कोई लेडीज हो या कोई आदमी है, अगर दुकान पे पहुँच गया, अरे आगे बढ़ा के और बोली ना बैठा, अभी आपको बोली ना बैठा, तो कहाँ से चला के आपके दरवाजे पे भिखमंगा आ गया, आपके दरवाजे पे कोई खाने वाला मांगने आ गया, आपके दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति XYZ आया, क्या आप यही कहोगे आगे बढ़ आगे बढ़? तो प्रभु क्या बोलेगा? प्रभु तो कह रहा है कि जब तूने भूखों को भोजन नहीं कराया, नग्नों को वस्त्र नहीं पहनाया, जो बीमारी को तूने सुधी नहीं लिया, तो तू भी आगे बढ़ आगे बढ़। अभी चंगा मत, तो अभी आगे बढ़। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि आपने जाना कि उसके अंदर की एक आत्मा है, जो बेचारा आपके पास भीख मांगने गया है, उसके अंदर एक आत्मा है। अगर आपने बोला आगे बढ़, उसकी आत्मा कितना रोई, आपकी बात सुनकर आत्मा उसका कितना रोई, उसकी आत्मा दुखी हुई। जब उसकी आत्मा दुखित होगा तो आपको श्राप लगेगा, आपके बेटे को पाप लगेगा, आपके बेटे को बीमारी में पड़ेगा, आपका बेटा, आपकी बेटी बीमारी में पड़ेगी, आपके शरीर में तरह तरह की बीमारी आएगी। इसलिए उसको मत बोला आगे बढ़ा। कभी भी मेरे भाई बहनों, किसी भी भिखारी को आत्मा में कभी कष्ट मत देना। हालेलुया हालेलुया। जो आपके पास सफलता है उसे दे दो, 10, 20, 25, 50 को दे दो, उतने से आपको घटने वाला नहीं। देने से बढ़ती है घटी नहीं। इसी को बताया, नग्नों को वस्त्र पहनाना, भूखों को भोजन देना, असहाय की मदद करना।